Assalamualaikum, my name is Kanat Talat and today we will discuss on the elimination reactions of alkyl halides. बेसिकली जो पहले दो लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स में हमने उन अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस डिस्कस किए, उसमें कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ होते हैं वो डिस्कस किए, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किए। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसका बेसिक तो डिस्कस कर लिया है कि इसमें अल्काइल हैलाइड से अल्कीन फॉर्मेशन होगी, बेस रिएक्ट करेगी। कैसे होगी वो हम देखते हैं। होगी अल्काइल हैलाइड से अल्कीन फॉर्मेशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, अल्काइल हैलाइड से जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। लाइक OH न्यूक्लियोफाइल है तो अल्कोहल बन गया। अगर कोई और अमोनिया यूज़ करते हैं अमाइन, तो अमाइन बन जाएगा, इथाइल अमाइन। ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे। इसमें प्रोडक्ट अल्कीन बनेगी। इसको भी कैटेगराइज किया जाता है E2 एंड E1। E2 जस्ट लाइक SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। 2 स्टैंड्स फॉर बाइमोलिक्यूलर एंड E एलिमिनेशन एंड 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिक्यूलर। बेसिकली इनकी मैकेनिज्म ही डिफरेंस है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है। अल्काइल हैलाइड लेंगे अल्कीन बनेगी, इसमें भी अल्काइल हैलाइड लेंगे अल्कीन बनेगी। मैकेनिज्म की बेस पे, जब मैकेनिज्म दोनों का डिफरेंट हो जाता है, उसी की बेस पे इनमें सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम इसके केस में देखें तो हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले क्या होना है कि ये हाइड्रोक्साइड, ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है और यहाँ से ये बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन लेगा। ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। इसके साथ वाली एडजेसेंट कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन है बीटा कार्बन, एंड बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो है बीटा हाइड्रोजन। एंड इसको इसी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शंस को सेकेंड नाम इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा क्यों कहते हैं? क्योंकि बीटा हाइड्रोजन इसमें एलिमिनेट निकल जाता है और अल्कीन प्रोडक्ट बन जाते हैं। दैट्स वाई इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, बी कहते हैं। और यहाँ से हाइड्रोक्साइड बेस ले लेगा और ये पूरा का पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस कार्बन के थे 4 बॉन्ड पहले ही, एक ब्रोमीन के साथ, 2 ये हाइड्रोजन के साथ, 3 हो गए, और एक इस कार्बन के साथ 4। अब जब यहाँ पे एक और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड, तो 5 हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा, ये लीव कर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ तो टूट नहीं सकते। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब यहाँ पे जो हमारे पास चीज बन गई थी वो ये थी। यहाँ पे कार्बन के साथ पहले जैसे इस बॉन्ड ने इधर शिफ्ट होना है, इस कार्बन ने इनमें से एक बॉन्ड तोड़ना है। ओके, अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, इसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। चूंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, तो इसके पास इस पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा नहीं है। ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो पेयर इन्होंने शेयर करके बॉन्ड बनाया, इसकी टेंडेंसी है इसको अट्रैक्ट करने की। सो जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये पूरे का पूरा शेयर्ड पेयर लेकर लीव कर जाता है। यहाँ पे यूं होता है ये चीज। ओके, ये लीव कर जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है कि ये कार्बन था, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, एक ले लिया गया है। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया। अब ब्रोमीन लीव कर गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन हमने एसएच बना दिए, और ये जो था इसने ये प्रोटॉन लेके ये वाटर में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से ब्रोमाइड लीव कर गया, और ये हमारे पास अल्कीन बन गया। हमने कहा था कि अल्काइल हैलाइड से अल्कीन फॉर्मेशन होगी। तो इसमें डिफरेंस, सबसे पहले इसकी भी मैकेनिज्म ही देख लेते हैं। अब E1 में भी अगर हम देखें, ये सिंगल स्टेप था। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जस्ट लाइक SN1 मैकेनिज्म, सबसे पहले ब्रोमीन जो है वो लीव करता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है। यहाँ पे इसकी स्लो डिसोसिएशन होती है, ये स्लो स्टेप होता है।
ब्रोमीन लीव कर जाता है। जैसे ही ये लीव करता है हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाते हैं, टर्शरी कार्बोकेटाइन, ब्रोमाइड लीव कर गया। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास बेस है वो फिर यहाँ से प्रोटॉन लेती है। अब यहाँ पे ये तीनों मिथाइल ग्रुप सेम है, सो ये डिपेंड नहीं करता कि मैटर नहीं करता ये कि ये हाइड्रोक्साइड किस मिथाइल ग्रुप से प्रोटॉन ले। ओके, इससे भी मैंने इससे रिएक्शन करवा दिया है प्रोटॉन का, मतलब यहाँ से बेस इससे ले लिया, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी, दो तीनों सेम है। सो इसने इस बीटा से लेना है ना, बीटा से, तो ये कार्बन थी अल्फा जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच थी अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है। और इसके साथ ये वाली भी बीटा है, ये वाली भी बीटा है, ये वाली भी बीटा है। बीटा के साथ जो हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास भी 3 बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास भी और इसके पास भी 3 बीटा हाइड्रोजन है। मतलब इन तीनों में से कोई भी है जो जिससे ये बेस प्रोटॉन ले सकती है। जैसे इसने प्रोटॉन लिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से कुछ भी लीव नहीं करेगा क्योंकि इसके पहले ही 3 बॉन्ड है, उसे तो एक बॉन्ड चाहिए, वो डेफिशिएंट है। पहले बॉन्ड लिविंग ग्रुप लीव कर गया था, तो अब कोई बॉन्ड और ब्रेक नहीं होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये CH3SH, ये CH3 भी SH लगा दिया। नेक्स्ट ये वाली कार्बन है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान अब डबल बॉन्ड है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक इसका हाइड्रोजन चला गया, 2 रह गए, CH2, और साथ इसने ये वाटर ले लिया, H2। ये है इसकी मैकेनिज्म। ये फास्ट स्टेप होता है, ये स्लो होता है। ओके, ये इनकी मैकेनिज्म के बेस पे सारे डिफरेंस आएंगे। पहला डिफरेंस तो यही है कि ये कंसर्टेड है, सिंगल स्टेप है, बेस ले रही है, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, सब कुछ एक ही स्टेप में हो रहा है, प्रोडक्ट आ रही है। इसमें देखेंगे तो ये तो 2 स्टेप्स में हो रहा है। पहले लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में बेस प्रोटॉन ले रहा है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ रही है। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इसके अलावा जो इनका है डिफरेंस, वो इनके नेम की बेस पे है। E2 बायोमोलिक्यूलर, मतलब रेट जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। और इसमें वो 2, इसमें ये तो है ही एक स्टेप, तो इसमें कौन से 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, एक अल्काइल हैलाइड एंड एक बेस। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है, तो रेट इन दोनों पे डिपेंड करेगा, तो बायोमोलिक्यूलर ये दैट्स वाई कहलाएगा। इसका भी डिफरेंस नेम पे ही है, यूनिमोलिक्यूलर। अगर इसमें देखें तो हम 2 स्टेप्स हैं। अब स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, दैट्स वाई ये एक ही मॉलिक्यूल पे रेट डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगा। इसके अलावा जो है इनमें डिफरेंस, हाँ, इसके अलावा जो मेजर है डिफरेंस वो ये है कि हमारे पास हैलाइड्स भी 3 तरह के होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब जो प्राइमरी होते हैं वो E2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, टर्शरी E1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, सेकेंडरी बॉर्डर लाइन पे होते हैं, E2 E1 कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का आपको कॉन्सेप्ट है। ये देखिए प्राइमरी कार्बन है, कैसे है कि ये कार्बन थी, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे एक और कार्बन है, मैं कोई हाइड्रोजन नहीं लगा रही। यहाँ पे देखें जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है वो नेक्स्ट एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी है। यहाँ पे जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है वो नेक्स्ट 3 कार्बन के साथ अटैच है, ये टर्शरी है। और अगर ऐसे होता कि यहाँ एक और कार्बन आ जाती तो ये वाली कार्बन 2 के साथ अटैच हो जाती, ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी, टर्शरी या फिर प्राइमरी तीनों देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन प्राइमरी ये देते हैं, टर्शरी E1 देते हैं और सेकेंडरी दोनों देते हैं। लास्ट टाइम बात हुई थी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस हो Br, इसको भी प्राइमरी में कंसीडर कर लिया जाता है। आया ये कार्बन आगे एक कार्बन के साथ अटैच नहीं है, लेकिन हमने SN2 रिएक्शन की सारी मैकेनिज्म इस मॉलिक्यूल को लेके की थी, तो इसको प्राइमरी में कंसीडर सम टाइम कर लिया जाता है, लेकिन ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं दे सकता, इस बात को याद रखिएगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन ये क्यों नहीं दे सकता CH3Br, बिकॉज यहाँ पर आप लोग देखें बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका नाम ही बीटा एलिमिनेशन है, इसने रिएक्शन ही करना है कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी, अल्फा तो हो नहीं सकती ना। अल्फा हाइड्रोजन अगर हम यहाँ से लीविंग ग्रुप भी निकाल लें, यहाँ से ही हाइड्रोजन निकाल लें, तो इस कार्बन की तो वैलेंसी 2 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ अगर हम यहाँ, ये हमारे पास है इसी कार्बन से ब्रोमीन लीव कर रहा है, इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसके दरमियान डबल बॉन्ड आएगा,
तब भी इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कभी भी नहीं होनी और इसकी एक्स्ट्रा हो जानी है। हम अल्फा कार्बन जो है, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई बीटा हाइड्रोजन ही एब्स्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उससे अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने से हमारी सारी जो है वैलेंसीज कार्बन की वो डिस्टर्ब हो जाती है और प्रोडक्ट भी डिजायरेबल नहीं आएगी। तो ये बीटा कार्बन ही हमने करना है, और इसमें तो बीटा हाइड्रोजन सॉरी करना है, तो इसमें बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, दैट्स वाई ये एलिमिनेशन रिएक्शन में आता ही नहीं है। और रहा क्वेश्चन यहाँ पे कि प्राइमरी जो है वो E1 मैकेनिज्म क्यों नहीं देते, टर्शरी जो है वो E2 मैकेनिज्म क्यों नहीं देते, तो आप लास्ट वीडियो जाकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको आप एंड तक देखिएगा, उसमें इसको इन रीजंस को एक्सप्लेन कर दिया गया है। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आए तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।